सब है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप सभी शिक्षक बने, मेरे विद्यार्थी रहे, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि जब किसी शिक्षक के विद्यार्थी शिक्षक बन जाए और फिर उसी संस्थान में अगर हों तब तो और ये खुशी की बात होती है। वरना देश के या दुनिया के किसी कोने में कोई अपना विद्यार्थी परिजन परिवार शिक्षक रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे, तो बहुत ही खुशी की बात होती है। और शिक्षक का महत्व हम सबको पता है कि चाहे जितना भी कई भी बहुत सारे ओहदे हैं शासन में प्रशासन में, लेकिन शिक्षक का ओहदा सबसे बड़ा होता है। शिक्षक का पद जो है वो सबसे बड़ा पद होता है, इसलिए कि वह शिक्षा देता है, संस्कारित करता है अपने विद्यार्थियों को। और केवल विद्यार्थियों तक ही शिक्षक की भूमिका सीमित नहीं रहती। इसलिए ईमानदारी पूर्वक हम लोग को चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को की सेवा करें। और विद्यार्थियों की सेवा यही है कि पूरी तरह अपनी क्षमता के हिसाब से उनको विषय से अवगत कराया जाए। जिन विषयों को हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ईमानदारी पूर्वक, और जो प्राध्यापक होता है वह शिक्षा के क्षेत्र का सबसे ऊंचे मुकाम पर होता है। प्राध्यापक के लिए कोई सीमा नहीं होती, सीमा सबकी होती है, लेकिन एक प्राध्यापक, अच्छा प्राध्यापक अपने विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखाता भी है। और सिखाता क्या है, उनका मार्गदर्शन करना बड़ी बात है कि हम उसको सही रास्ता दिखाएं, उसके विषय के प्रति जिज्ञासा पैदा करें। जिस विषय को लेकर के आप उन्हें पढ़ाने बैठे हैं या लगे हैं, उसके प्रति जिज्ञासा पैदा करना आपका काम है। जैसे हम लोग स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उनको क्या पढ़ाएंगे, वो सयाना है आपका विद्यार्थी, सयाना उम्र में भी सयाना है और सेंस से भी सयाना है, तो उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। विषय के प्रति जिज्ञासा पैदा करना पहली भूमिका होनी चाहिए शिक्षक की, और वो खुद दौड़ेगा, खुद चलेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं और हम शिक्षक धर्म का पालन करें। माता पिता पैदा जरूर करते हैं, सयाने कर देते हैं, लेकिन माता पिता के बाद हमारे समाज में, संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में गुरु को ही, शिक्षक को ही तीसरे स्थान पर रखा गया है। इसलिए हम एक तरह से उनके माता पिता ही अपने विद्यार्थियों के लिए, तो ये ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखें। और शिक्षण के अतिरिक्त खुद भी पढ़ने पढ़ाने का कुछ न कुछ नया सीखने का, जानने की मनसा पालनी चाहिए। लिखना पढ़ना हो सके तो लिखिए, पढ़िए, पढ़ेंगे तो लिखेंगे, और पढ़ने से ही प्रतिक्रिया पैदा होती है। जितना पढ़ेंगे उतने ही आपके मन में जिज्ञासा पैदा होगी। गुरु, तमाम गुरु होते हैं, केवल हम ही आप गुरु नहीं हैं। जिनकी पुस्तकें हम पढ़ते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपना हम लोग काम करें तो इससे उत्तम एक शिक्षक के लिए, और आप लोगों का जो प्यार स्नेह मुझे मिला है, आदर भाव आपने दिखाया है अपने विद्यार्थी जीवन से मेरे प्रति, अन्य शिक्षकों के प्रति भी मैंने देखा है कि सभी शिक्षकों के प्रति आप लोगों का क्या भाव हुआ करता है, मन कैसा आप लोगों का हुआ करता है। वो सब चीज़ें मुझे याद हैं, याद रहेंगी, और मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसा करें। ऐसा कोई व्यवहार नहीं आपको करें जो अपने लिए बुरा लगे, जो अपने प्रति बुरा लगे, वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दूसरे के प्रति भी वैसा व्यवहार न करें। ये है, बाकी कोई दायरा नहीं होता है। आदमी जीवन भर सीखता है,
जिंदगी भर आदमी सीखता है। सर आप कोई गज़ल मेरी फरमाइश पे सुना दीजिए। हाँ सर, संदेश के रूप में हो। ठीक है सर। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे अपनी गज़लें याद रहती नहीं है। एक गज़ल है, ये मेरी किताब है सफ़र के दरमियान, हिंदी संकलन है। 4 भोजपुरी के गज़ल संकलनों के बाद ये इकलौता हिंदी गज़ल संकलन आया। 100 गज़लें हैं इसमें, तो एक गज़ल आपके लिए मैं इसमें करता हूँ, पढ़ता हूँ। गैर सरीखा देख रहे हैं ये जाने पहचाने लोग, गैर सरीखा देख रहे हैं ये जाने पहचाने लोग, अपने लगते हैं ना जाने क्यों बिल्कुल अनजाने लोग। वाह, क्या बात है। गैर सरीखा देख रहे हैं मुझे गैर सरीखा देख रहे हैं ये जाने पहचाने लोग, अपने लगते हैं ना जाने क्यों बिल्कुल अनजाने लोग। और अगला शेर कि खादी खाकी खाल लपेटे गिद्ध जहाँ पर बैठे, क्या खादी खाकी खाल लपेटे गिद्ध जहाँ पर बैठे हैं, फिर भी जाने क्यों जाते हैं।